पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोई भी चुनाव हो, चुनाव में चुनाव कराने वाले जो अधिकारी होते हैं उनके लिए चुनाव की मशीनों को सेट करना और मॉक पोल करना जानना बहुत ज़रूरी है। चुनाव की मशीनों में कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को आपस में किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ चुनाव के पहले मॉक पोल कैसे किया जाएगा उसे भी जानेंगे। मॉक पोल अगर सही हो गया तो समझिए कि इलेक्शन भी पूरी तरह से सही से पूरी हो जाएगी। ये है वीवीपैट और यह है वीवीपैट का केबल, यह है बैलेट यूनिट और यह है बैलेट यूनिट का केबल, और यह है कंट्रोल यूनिट जिसमें कोई केबल नहीं है, इसमें सिर्फ एक सॉकेट है। अर्थात यहाँ पर दो मशीनें हैं, दो मशीनों का केबल है, वीवीपैट और बैलेट यूनिट, लेकिन कंट्रोल यूनिट का कोई केबल नहीं है। अब इसमें सिर्फ एक सॉकेट है और वीवीपैट में एक सॉकेट है, यानी कि हमारे पास सॉकेट दो है और केबल भी दो है। अब ये जानना है कि कौन सा केबल किसके सॉकेट में लगेगा। वीवीपैट का सॉकेट है जो कि वीवीपैट में तो लगेगा नहीं, तो ये कहाँ लगेगा? तो इस केबल को हम सीधे बैलेट यूनिट में लगाएंगे। बैलेट यूनिट में कलर कोड को देखते हुए लाल की जगह लाल और काले की जगह काला को डालकर जब पुश करेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। इसके सेट होने के बाद इस प्रकार कंट्रोल यूनिट का वीवीपैट के साथ कनेक्शन हो गया। बचा बैलेट यूनिट और वीवीपैट। तो अब हम बैलेट यूनिट के कनेक्टर को वीवीपैट के कनेक्टर में कलर कोड को देखते हुए लाल की जगह लाल और काले की जगह काला को देखते हुए प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही वो कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारी तीनों मशीनें आपस में एक साथ जुड़ जाएंगी। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किसको किसके साथ जोड़ना है। इस चित्र में ध्यान से देखिए, बीच में वीवीपैट है और उसके बाएं और दाएं, बाएं में कंट्रोल यूनिट और दाएं में बैलेट यूनिट है। अर्थात बैलेट यूनिट से वीवीपैट और वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट, या फिर ये कह लीजिए कि कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट और वीवीपैट से बैलेट यूनिट में कनेक्शन होगा। आइए हम फिर से एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। ध्यान से देखिए, ये मेरा बैलेट यूनिट है और बैलेट यूनिट का ये जो कनेक्टर है इसको हम लोग वीवीपैट के कनेक्टर से जोड़ेंगे। वीवीपैट के ढक्कन को जब खोलेंगे पीछे की तरफ तो वहाँ पर कलर कोड दिखेगा, लाल से लाल और काला से काला, और कनेक्टर के पास जो पिन है उस पिन को दबाकर अंदर ठेलते ही यह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से हम लोग वीवीपैट के तार को कंट्रोल यूनिट के कनेक्टर से कलर कोड को देखते हुए ठीक उसी प्रकार लगाकर पिन को दबाकर ठेलेंगे तो वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से सेट हो जाएगा। इसे हम लोग ध्यान से करेंगे, पिन को दबाते हुए आस्ते से उसके अंदर ठेलेंगे तो वो एक दूसरे से सेट हो जाएगा। उसके बाद वीवीपैट के पीछे जो काला स्विच है उसको हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम कंट्रोल यूनिट के स्विच को जलाएंगे। कंट्रोल यूनिट के स्विच को जलाते ही वहाँ एक हरी बत्ती जलेगी और साथ ही साथ वीवीपैट में भी कनेक्शन हो जाएगा। वीवीपैट में कनेक्शन होते ही कंट्रोल यूनिट सर्च का ऑप्शन में आ जाएगी और सर्च करने लगेगी। इसी बीच वीवीपैट में 7 पत्तियां, 7 कागज गिरेंगे। वीवीपैट में ये जो 7 कागज हैं वे सर्चिंग के दौरान ही वीवीपैट के अंदर रहेगी। ये देखिए मशीन सर्च, मतलब कंट्रोल यूनिट अभी भी सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद कंट्रोल यूनिट में लिखेगा सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस, यानी कि ये खुद ही आगे का सब दोनों मशीन को चेक कर रहा है।
उसके बाद ये लिखेगा समय और डेट। शुरू में डेट रहेगा, फिर समय रहेगा। उसके बाद ये लिखेगा कि इसका नंबर क्या है, ये इसका जो कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट का जो नंबर है उसका सीरियल नंबर लिखेगा। फिर कैंडिडेट कितने हैं, 16 कैंडिडेट हैं, यानी कि एक ही बैलेट यूनिट से काम चल जाएगा। उसके बाद ये लिखेगा बैटरी हाई 99%। ये बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि बैटरी कम रहेगी तो वोट बीच में भी गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद लिखेगा डिस्कवरिंग यूनिट, यानी कि डिस्कवरिंग 3। और उसके बाद ये लिखेगा वीवीपैट, उसका टेस्टिंग कर रहा है वीवीपैट का। और वीवीपैट के टेस्टिंग के बाद ये दिखेगा कि यह ओके है। और फिर वीवीपैट की टेस्टिंग करेगा, और वीवीपैट की टेस्टिंग करने के बाद वो लिखेगा कि वीवीपैट भी ओके है। फिर लिखेगा ईवीएम रेडी है। इसके बाद हम कंट्रोल यूनिट का जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे तो बैलेट यूनिट में ग्रीन बत्ती जल जाएगा। जैसे ही हम वोट डालेंगे तो वीवीपैट में वो दिखाएगा कि हम किसको वोट डाले हैं, वो उसका सीरियल नंबर और उसका पार्टी का सिंबल उसमें दिखाएगा। इस तरह से हमारा ये मशीन तीनों ओके है और हम तीनों को आसानी से जोड़ पाए। यह क्रिया होने के बाद हम लोग आगे की क्रिया को करेंगे, अर्थात मॉक पोल करेंगे। और मॉक पोल के बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन मशीनों को सील किया जाता है। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि मॉक पोल सुबह 6 बजे से प्रारंभ करना है, अर्थात 5:30 बजे से ही सभी को तीनों मशीनों को जोड़ने की क्रिया प्रारंभ कर लेनी है। उसके बाद 6 बजे से मॉक पोल प्रारंभ करेंगे। अगर एजेंट नहीं आए हैं तो हम उनका इंतजार करेंगे, लेकिन किसी भी हालत पर 6:15 से मॉक पोल को प्रारंभ करेंगे, ताकि मॉक पोल में कम से कम 52 मॉक पोल यानी कि 52 वोट करेंगे। उनके स्लिपों को निकालेंगे, उसे आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे और उसके बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार कर मशीनों को सील कर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अगर मॉक पोल सफल हो गया तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वोट आप आसानी से करा लेंगे। मॉक पोल के पहले कंट्रोल यूनिट के ढक्कन को खोलकर सबसे पहले क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद वोट शुरू करेंगे और एक एक कर सभी कम से कम 50 वोट देंगे। साथ में नोटा को भी वोट देना आवश्यक है। और इस तरह से 50 वोट होने के बाद हम लोग मशीन को क्लोज करेंगे। और मशीन को क्लोज करने के बाद फिर वोटिंग में स्विच दबाएंगे तो वो इनवैलिड दिखाएगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट बंद हो चुका है। उसके बाद रिजल्ट को क्लिक करेंगे और फिर रिजल्ट दिखाएंगे सभी को जो एजेंट हैं। सारे रिजल्ट को देखने के बाद जब वे संतुष्ट हो जाएंगे तो कंट्रोल यूनिट के क्लियर बटन को, याद रखिएगा क्लियर बटन को जरूर से जरूर दबाएंगे। उसके बाद ये दिखाएगा कि ये मशीन पूरी तरह से क्लियर हो गया है, किसी भी कैंडिडेट का कोई वोट नहीं है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल सर्टिफिकेट को तैयार करेंगे और मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करने के बाद वहाँ उपस्थित जितने भी एजेंट हैं और सभी से वो सिग्नेचर कराकर मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे। अब कंट्रोल यूनिट को किस प्रकार सील करेंगे उसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ग्रीन पेपर सील पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करेंगे और साइन करने के बाद एजेंट से भी उस पर साइन करा कर बैलेट यूनिट में ठीक इस प्रकार ये उल्टे तरफ से डालेंगे, ताकि यह बंद होने के बाद इसकी जो संख्या है ऊपर नजर आए। यानी कि सादा को ऊपर और हरा को नीचे की तरफ करेंगे और करके ढक्कन को जैसे ही बंद करके इसे मोड़ेंगे तो ये सीरियल नंबर
ऊपर की तरफ आ जाएगा। अर्थात इस तरह से हम करेंगे ताकि ये सीरियल नंबर हमें दिखाई दे। यह क्रिया करने के बाद इसको धीरे से दबा देंगे। दबाने के बाद इस प्रकार का जो गोल कटा हुआ कार्ड है, जिसे हम लोग स्पेशल टैग कहते हैं, उस पर लिखे हुए नंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी पर उतार देंगे और उसके बाद उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एजेंट साइन करेंगे और करा लेंगे। उसके बाद धागे को ठीक वहीं पर एक छेद है उसके अंदर डालने के बाद उसमें 1, 2 या 3 प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी इच्छा अनुसार जितनी गांठ मारना चाहें मारेंगे और उतना ही गांठ मारेंगे ताकि मशीन जो है आसानी से बंद हो जाए। और उस गांठ को मारने के बाद ऊपर की तरफ एक गांठ और मारकर स्पेशल टैग को उसमें बांध देंगे। बांधने के बाद कोई दफ्ती या मोटा कार्ड रखेंगे जिससे कि वो इस गांठ को सील कर पाए, जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा गाला और सील आपको दिया गया होगा। टैग को इस प्रकार से बैलेट यूनिट में लगाएंगे ताकि हमारा ये जो क्लोज बटन है वो दिखाई दे। इस तरह से हम मशीन को सील करके ढक्कन को बंद करेंगे। ढक्कन को बंद करने के बाद पुनः बाहर एक एड्रेस टैग को हम लोग सील करेंगे। एक एड्रेस टैग दिया होगा, एक एड्रेस टैग को हम लोग धागा के साथ उसे सील करेंगे। बाहर में जो छेद होगी उस छेद में धागा लगाकर पुनः उसी प्रकार 2 या 3 गांठ को धीरे धीरे लगाएंगे। 2 या 3 गांठ लगाने के बाद ऊपर एक गांठ मारेंगे। गांठ मारने के बाद एड्रेस टैग को उस गांठ में धीरे से बांधेंगे। बांधने के बाद पुनः पहली प्रक्रिया के अनुसार इसमें भी हम गाला लगाएंगे, लेकिन याद रहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर सबसे पहले इसे भर लेंगे और भरने के बाद इसे अपनी सिग्नेचर करेंगे और एजेंट से भी सिग्नेचर कराएंगे। और अंत में बचा स्ट्रिप सील। हम लोग जो ग्रीन पेपर सील को पहले लगाए थे उसके निचले वाले हिस्से को हम लोग मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद स्ट्रिप सील में ABCD दिया रहता है, तो हम लोग सबसे पहले ये भाग को लेंगे और वहाँ उसके ऊपर के स्टिकर को निकाल कर वहाँ पर A रखेंगे और ग्रीन पेपर सील के एक भाग को उसमें चिपका देंगे। चिपकाने के बाद स्ट्रिप सील को ऊपर एक B ऑप्शन रहेगा ठीक A के बगल में, उसे निकालकर स्ट्रिप सील को मोड़ देंगे। स्ट्रिप सील को मोड़ते ही ऊपर में एक C ऑप्शन आएगा, उसके स्टिकर को निकालकर हम ग्रीन पेपर सील उसके ऊपर लगा देंगे। इसको हम फिर धीरे से मशीन के सहारे नीचे से इसको हम मोड़ेंगे और मोड़कर इसके ऊपर D आएगा। D को हम ग्रीन पेपर सील पर लगाएंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि जो क्लोज की बटन है यह ढक ना पाए, नहीं तो हम इलेक्शन बंद नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार मशीन की सीलिंग प्रक्रिया समाप्त हुई। अब यह मशीन वोट करने के लिए तैयार है।